कांग्रेस की दूसरी सूची के लिए अहम बैठक आज रखी गई है, जहां आपको बताते चलें एआईसीसी सचिव वेणुगोपाल की अध्यक्षता में अब कमेटी बनाई गई है, जिसमें टिकट्स को लेकर फैसला होगा। कांग्रेस 30 सीटों के प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है और ऐसे में बाकी बचे हुए प्रत्याशियों के लिए लगातार कांग्रेस में मंथन चल रहा है। बैठकों के बाद 60 सीटों के लिए यहां पर सूची जल्द ही जारी की जा सकती है, जिसमें आपको बताते चले आज बैठक रखी गई है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव शामिल होंगे और साथ ही विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत भी इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बताते चले 60 नामों पर अभी लगातार मंथन जारी है। 30 प्रत्याशियों को पहले ही कांग्रेस चुनावी मैदान में उतार चुकी है। आज एक महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें एआईसीसी के अध्यक्ष वेणुगोपाल की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जहां आपको बताते चले कांग्रेस की दूसरी सूची को लेकर यह अहम बैठक रखी जा रही है। माना जा रहा है एक साथ 60 नामों पर मुहर लगेगी और जल्द ही इन्हें आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया जाएगा। 30 सीटों के प्रत्याशियों की सूची कांग्रेस पहले ही जारी कर चुकी है। बाकी बचे हुए प्रत्याशियों के लिए कांग्रेस में अभी भी मंथन का दौर जारी है। और ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से दामिनी हमारे साथ जुड़ गई हैं। दामिनी, क्या कुछ जानकारी? कांग्रेस की दूसरी सूची के लिए अभी भी मंथन का दौर? देखिए, आपको बता दें कि कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है और आज भी इसी प्रकार की स्थिति जो है वो देखने को मिलेगी, जब एआईसीसी के जो वेणुगोपाल है उनकी जो बैठक है वो आयोजित की गई है उनके द्वारा। और इस बैठक में जो है उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज, कुमारी सैलजा और साथ ही उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जो है वो शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही अन्य राज्यों की, जिन राज्यों में वो कांग्रेस की जो लिस्ट है जारी नहीं हुई है, उन राज्यों के भी लोग जो है वो शामिल होंगे। वहाँ के जो दिग्गज है वो कहीं ना कहीं इस बैठक में शामिल होकर तमाम विषयों पर जो चर्चा है वो करेंगे। और छत्तीसगढ़ में 60 नामों पर अभी भी सूची आनी बाकी है, तो इन विषयों पर जो चर्चा है वो की जाएगी कि किस प्रत्याशी को कहाँ से मौका दिया जाए, किसे किस मैदान से उतारा जाए और कितना प्रत्याशी मजबूत है और आगामी दिनों में क्या कुछ रणनीतियाँ चुनाव के लिहाज से होना चाहिए। तो इन सभी विषयों पर जो चर्चा है वो इस दौरान होने वाली है और बेहद ही खास यह चर्चा जो है वो मानी जा रही है। इस दौरान जो तमाम लोग हैं वो बैठक में चर्चा करेंगे और जल्द ही ये कहा जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बैठक के बाद जो है वो दूसरी सूची जारी की जाएगी। मतलब साफ जाहिर है कि 18 तारीख तक या तो फिर आज देर रात तक जो बैठक के बाद जो सूची है वो जारी हो सकती है। और इसे लेकर कई कवायदें जो है वो लगाई जा रही है कि इस बार युवाओं को मौका मिलेगा, महिलाओं को मौका मिलेगा, क्योंकि महिलाओं में बीते दिन हमने देखा था कि 8 विधायकों की टिकट कटी थी तो 3 महिलाओं को जो है वो मौका दिया गया था। और इसी प्रकार की स्थिति जो है आगामी दिनों में देखने को मिलेगी, क्योंकि दीपक बैज जो कि सांसद है उन्हें भी मैदान में उतारा गया था, तो और भी जो सांसद होंगे उन्हें भी मैदान में उतारने का एक रणनीति निकाली जा सकती है और बीजेपी के फॉर्मूले को भी कांग्रेस अपना सकती है महिलाओं को मौका देकर। बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं मंथन का दौर जारी है। दामिनी, क्या माना जाए 60 सीटों पर एक साथ प्रत्याशी उतारने की तैयारी कांग्रेस कर रही है? क्योंकि विपक्षी पार्टी का कहना है, अरुण साव का ये बयान सामने आया था कि कांग्रेस इतने मंथन के बाद भी सिर्फ 30 ही नामों पर अभी घोषित कर चुकी है। देखिए, आपको बता दें कि कांग्रेस जो है वो एक लोकतांत्रिक पार्टी अपने आप को बताती है और वह कहती है कि यह बूथ स्तर पर काम करने वाली पार्टी है। और ऐसे में मौका देने को लेकर भी वह कार्यकर्ताओं को लेकर भी जो काफ़ी चर्चाएं हैं वो तेज हुई थी, क्योंकि 2900 से ज़्यादा आवेदन जो दावेदारी है इन लोगों ने जो है वो की थी पूरे प्रदेश भर से। और 2900 से ज़्यादा दावेदारों में से 29 या 90 नामों को निकालना बेहद ही कठिन माना जा रहा था, ऐसा कांग्रेस का कहना है। तो उसी वजह से हर किसी को मौका दे, युवा चेहरे को मौका दे, महिला चेहरे को मौका दे, इसी वजह से ये सूची जो है आने में विलंब हो रहा है, ये भी कहा गया था। और बैठकों के बाद जो चर्चा है उसमें ये चर्चा के बाद ही जो सूची है वो जारी की जाएगी, ये भी बात कही गई थी। जिसके बाद 30 नामों पे मुहर लगी थी और जल्द ही जो 60 नाम बाकी है उन 60 नामों पे मुहर जो है वो लग सकती है, जिसमें कई जगह से कई बातें सामने आ रही कि इस बार कई मंत्रियों को या विधायकों को जो है उनके विधानसभा क्षेत्र से बदलाकर चुनाव लड़ाया जा सकता है और साथ ही कई लोगों को जो है नए चेहरों को मौका भी दिया जा सकता है। ठीक है दामिनी, बने रहिएगा तमाम जानकारी के साथ।